नेक्स्ट क्वेश्चन है a deuteron and an alpha particle with same kinetic energy enter perpendicular to uniform magnetic field. Ratio of radii of their circular path is. आपके पास है एक ड्यूट्रॉन मतलब 1H2 और एक अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखा जाता है ना, इसको कहते हैं हम चार्ज नंबर, इसको मास नंबर कहते हैं, नीचे वाले को चार्ज नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसका चार्ज नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखा है तो हम इसके चार्ज नंबर को ई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो इसके चार्ज नंबर को हम 2E मान लेंगे, ठीक है। इसके मास को हम 2m मान लेंगे, इसके मास को हम 4m मान लेंगे। तो हमको पता क्या होता है कि रेडियस जो होती है सर्कुलर पाथ की वो होती है mv/qb। अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका मास m है, उस पर चार्ज q है, उसकी वेलोसिटी v है और वो b मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो होती है mv/qb। mv का मतलब होता है मोमेंटम, तो mv की जगह लिख देंगे p अपॉन में qb एज इट इज आ गया, राइट। p को, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2km। k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, और m क्या है, उस चार्ज का मास। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि रेडियस को हम √2km/q भी लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम k की जगह एक चीज़ और लिख सकते हैं, k = qv। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, राइट। अब हमको क्या गिवन है क्वेश्चन, अगर मैं रीड करूँ, दे एंटर विद सेम काइनेटिक एनर्जी इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों के लिए, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए, दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। तो यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर k कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट होता ही है, काइनेटिक एनर्जी भी दोनों के लिए कांस्टेंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए कांस्टेंट, और 2 तो कांस्टेंट होता ही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, √m के अपॉन में q। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो रेडियस है वो √m अपॉन q के प्रोपोर्शनल है। इतनी बात समझ में आई। अब दोनों का m, दोनों का q, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। अपन को रेडियस का रेशियो चाहिए, ध्यान रखो। तो R1/R2 क्या लिख सकता हूँ, R1 हो जाएगा √m1/q1, R2 क्या हो जाएगा √m2, या नीचे लिखा ना R2 तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ √m2/q2। आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ठीक है। अब m1 की जगह लिखेंगे 2m, ऐसे ही q1 की जगह लिखेंगे e, ये मैंने आपको बता दिया 2m, और इसको e मान लेंगे, इसको 4m मानेंगे, इसको 2e मानेंगे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा √4m और 2e, e से e कैंसिल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, √m से √m कैंसिल हो जाएगा, √4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ √4 को, ठीक है। तो √4 की जगह नीचे आ जाएगा 2, ऊपर ऑलरेडी एक √2 है और एक 2 यहाँ पे है, तो ये जो √4 वाला 2 था ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने ये ऐसे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, √2/1। तो R1/R2 किसके बराबर आएगा, √2/1 के। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। समझ में आया, थैंक यू।